નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના સેમેસ્ટર 2 પાઠ નંબર 4 પુસ્તક હમારી મિત્ર પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્ન જોઈશું। પ્રશ્ન નંબર 1, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। गली, मोहल्ला का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम और पिन कोड नंबर। तो आपने इस क्रम में हम लिख सकते हैं। घर का नंबर मित्रों 1201, गली मोहल्ले का नाम गोल गली, गांव कस्बे शहर का नाम पाटण, खंड का नाम जिला पाटण, राज्य का नाम गुजरात, पिन कोड नंबर 384265। आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। विद्यार्थी: गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है? पिन कोड का अर्थ क्या है? शिक्षक: पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचने में आसानी होगी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन का संक्षिप्त रूप है। ये नंबर अंकों में होता है, उसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। ये लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रारंभ के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। भेजने वाला का पता, दिनांक, संबोधन, कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, अभिवादन, पत्र लिखने का कारण, अन्य समाचार, समाप्ति और संबंध। तो हम ऐसे पत्र लिखेंगे। आपको वहाँ से लिखना है 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद। मित्रों पिन कोड नंबर है 380009, 30 अक्टूबर 2022। प्रिय जय, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 21 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र तुम्हारा द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सयुष प्रदान करे। हाँ, सब कुशल है। आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र रियांश। प्रश्न नंबर 3, अपने मित्र को चिट्ठी भेजने चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे आ जग्या पर तेનું સરનામું, पिन कोड જે છે લખવાનું છે અને જે અંડરલાઇન છે એની નીચે કોઈ પણ મિત્રો કશું લખવાનું નથી। હવે કેવી રીતે આપણે સરનામું લખીશું? જો વિનોદભાઈ એ ચૌધરી MA 801 મહેતા કોટ 13 ગિલ્ટર લેન સાંચોર રોડ થરાદ 38554565। प्रश्न नंबर 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। हाँ, आप देख सकते हैं और ये चित्र देखकर आपको प्रश्न बनाना है। प्रश्न नंबर 1, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है? लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए? लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए? सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं? आदमी और औरत, पति और पत्नी कहाँ घूम रहे हैं? साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है? प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो मित्रों, आ फकरो तमारे ध्यानपूर्वक सांभळवानो छे अने पछी फरीथी वांचवानो छे। दुनिया साहसी लोगों की है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजय हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन में लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है। साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डील डोल किस काम का? दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। अब
इस गंधांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। ये दुनिया किसके लिए है? कायर और साहसी में क्या फर्क है? किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? किसके बिना बड़ा डेल डोल व्यर्थ है? दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है? विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। હવે વાત કરીશું પુસ્તક हमारी मित्र पाठना स्वाध्यायના प्रश्नों। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? पत्र 4 अगस्त 2011 को 155 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, पत्र किसने किसको लिखा है? पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। प्रश्न नंबर 3, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पत्र किसने लिखा है? तो उत्तर आएगा यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। पत्र क्यों लिखा गया है? पत्र स्वच्छ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। पत्र नंबर 3, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाक कर जाकर उनका मूल्य पता कीजिए। ये भी पता कीजिए कि उनमें क्या अंतर होता है। पोस्ट कार्ड खुला होता है, उसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, उसका मूल्य 50 पैसे है। अंतर्देशीय पत्र, उसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है, उसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, उसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे हैं। लिफाफा, अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है, उसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्राय बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती हैं, उसका मूल्य 5 रुपये है। प्रश्न नंबर 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। उत्तर 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380021, 19 दिसंबर 2022। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गए। शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी, तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहां जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। ये तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाओं को बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। तो मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો।